गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके चलते नए साल की पूर्व संध्या पर फूड और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के संस्थापक और अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन ने बताया कि यूनियन ने प्लेटफॉर्म कंपनियों के सामने 5 मुख्य मांगें रखी हैं: पुराने पेमेंट सिस्टम को बहाल करना, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को हटाना, बिना कारण आईडी ब्लॉकिंग बंद करना, एल्गोरिदम से वर्कर्स के प्रोत्साहनों पर नकारात्मक असर रोकना तथा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इन मांगों को लेकर पहले भी विरोध हुआ था और अब 31 दिसंबर की फ्लैश स्ट्राइक के माध्यम से दबाव बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के दिग्गज वी हनुमंथा राव ने बांग्लादेश में उत्पन्न राजनीतिक और सामाजिक अशांति पर गहरा आलोचनात्मक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं उसके पीछे भारत की राजनीतिक रणनीतियां और SIR संबंधित सियासी खेल का प्रभाव है। हनुमंथा राव ने उद्धृत किया कि बांग्लादेश में जो हंगामा, हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वे केवल वहां के आंतरिक कारणों का नतीजा नहीं है, बल्कि भारत में अपनाई गई राजनीति, जिसे उन्होंने SIR पॉलिटिक्स कहा, उसके प्रभाव से भड़क रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ मौजूदा बांग्लादेश की सरकार या पूरा परिदृश्य कहीं गहराई से जुड़े राजनीतिक खेलों का ही परिणाम नहीं है? हनुमंथा राव ने 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक करियर के लिए कुछ नेता ऐसे नाटक रच रहे हैं जिनसे आम लोगों और अल्पसंख्यकों की स्थिति और भी अस्थिर होती जा रही है। उन्होंने जनता से गहराई से सोचने का आग्रह किया कि ये स्थिति कितने समय तक जारी रह सकती है और इसका अंत कैसे होगा। बयान में उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, जिसे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में बदलने की चर्चा से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये देश के मूल संवैधानिक मूल्य के विपरीत है। हनुमंथा राव की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और व्यापक विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच अंतरिम सरकार के निर्णयों और देश की राजनीतिक गतिशीलता के चलते ढाका में जारी तनाव ने भारत बांग्लादेश संबंधों को भी कूटनीतिक और ग्रामीण स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। देश के दक्षिणीतम छोर पर स्थित प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थल कन्याकुमारी में आज सुबह 2025 के अंतिम सूर्य उदय को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तटरेखा पर सुबह के शुरुआती समय से ही सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय निवासी समुद्र के किनारे खड़े दिखाई दिए, जिन्होंने सूर्योदय की पहली किरणों को देखने के लिए अपने मोबाइल फोन और कैमरों को तैयार रखा। समुद्र तट के निकट थिरुवल्लुवर स्टैच्यू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास ऑरेंज गोल्ड रंगों से आकाश के जगमगा उठने का दृश्य देखने लायक था। भीड़ में कई परिवार, मित्र समूह और अकेले आए लोग शांत वातावरण में समुद्र की ओर देख रहे थे, जबकि सूरज धीरे धीरे समुद्र के ऊपर उभर रहा था। कन्याकुमारी अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण हर साल बनी पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित करता है, खासकर वर्षांत के अवसर पर जब लोग 365 दिनों का अंत और नए वर्ष का स्वागत सूर्योदय के साथ करते हैं। इस साल का अंतिम सूर्योदय भी लोगों के लिए प्रतीकात्मक तौर पर 2025 को अलविदा कहने और 2026 का स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा हमला करते हुए उन पर देश को विदेशी मंचों पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान भारत के खिलाफ मिलिशियस प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और देश की संस्थाओं तथा सुरक्षा बलों पर नकारात्मक टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी प्रचार के नेता हैं, विकास के नेता नहीं। पूनावाला ने विशेष रूप से कहा कि राहुल गांधी बर्लिन भ्रमण के दौरान भारत के बारे में गलत और नकारात्मक बयान देते हैं, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जो भारत विरोधी बयान देने में माहिर हैं, बर्लिन जाकर भारत के खिलाफ, कभी सेना के खिलाफ, कभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब उन्हें वास्तविकता का सामना करना चाहिए। पूनावाला ने आगे तर्क किया कि राहुल गांधी कहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है, जबकि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डेटा के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारत की आर्थिक प्रगति निंदक विरोधियों की कथाओं से कहीं आगे है।
पूनावाला ने ये भी कहा कि राहुल गांधी को भारत की छवि का अपमान करना रोक देना चाहिए और देश के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का प्रगति मार्ग जारी है और आलोचना करने के बजाय देश को समर्थन देना चाहिए। राजनीतिक हलकों में ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव गहराता जा रहा है, खासकर विपक्ष के विदेश दौरों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर। मौजूदा विवाद में दोनों पक्ष अपने अपनी विचारधाराओं और नीतियों को लेकर जनता को मनाने में लगे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के महासचिव डी राजा ने केंद्र सरकार के भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताने के दावे को चुनौती देते हुए आज कई गंभीर आर्थिक संकेतकों पर सवाल खड़े किए। राजा ने कहा कि ये सिर्फ सरकार का दावा है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की वास्तविक आर्थिक और सामाजिक स्थिति इससे बहुत अलग है। डी राजा ने स्पष्ट कहा, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार यही दावा कर रही है। इस दावे के बावजूद देश में क्या चल रहा है? उन्होंने पूछा कि भारतीय रुपए का मूल्य क्यों गिर रहा है और ये इतने शर्मनाक कम स्तर पर क्यों पहुंच रहा है। राजा ने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और आम लोगों के जीवन स्तर पर सरकार से सीधे सवाल पूछते हुए कहा, भारत में बेरोजगारी की दर क्या है? महंगाई की दर क्या है? कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और फिर भी गरीबी रेखा के नीचे लोग क्यों जीवित हैं? मुख्य रूप से उन्होंने जोर देकर कहा कि आम जनता को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग और भी अधिक दुखी हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तविकता यही है कि लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और गरीब लोगों की स्थिति बिगड़ रही है, जो आर्थिक प्रगति के दावों का सच्चा चेहरा नहीं दिखाती। डी राजा के इन बयानों का राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर व्यापक प्रभाव माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सरकार के आर्थिक आंकड़ों और जन विरोधी नीतियों पर तीखे सवाल खड़े किए हैं, खासकर महंगाई, रोजगार संकट, मुद्रा मूल्य गिरावट और गरीबी जैसे मुद्दों पर। राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे इन आर्थिक चुनौतियों के बारे में स्पष्ट जवाब दें और जनता को विश्वास दिलाएं कि विकास के दावे केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर आम आदमी तक प्रभावी रूप से पहुंच रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।